लड़के ने सिर्फ 2 बटन दबाए और शेयर मार्केट का ग्राफ मिडिल फिंगर की शक्ल में बदल दिया। उसने एक बड़ी इमारत की लाइटों से लिखा, हमने जानवरों को मारा है। उसने खुफिया एजेंसी का सिस्टम भी हैक कर लिया और प्रिंटर से 24 घंटे तक एक ही मैसेज निकलता रहा। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गए और लाखों लोग उस हैकर के फैन बन गए। लेकिन पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई। कई साइबर एक्सपर्ट उसे ढूंढते रहे मगर कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक युवक खुद पुलिस के पास आया और बोला, मैं उस हैकर टीम का सदस्य हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। उसका नाम बेंजामिन था। बचपन से ही वह अकेला था। 8 साल की उम्र में उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। पिता उसे छोड़ गए और उसकी दादी को अल्जाइमर हो गया। इसके बाद कंप्यूटर ही उसकी दुनिया बन गया। 14 साल की उम्र में वह खुद ही एक बेहतरीन हैकर बन गया। उसके लिए इंटरनेट एक ऐसी दुनिया थी जहां वह जो चाहे बन सकता था। वह सिर्फ एक मशहूर हैकर एक्स को अपना आदर्श मानता था। एक दिन डिलीवरी के दौरान उसकी मुलाकात अपनी स्कूल की पसंदीदा लड़की से हुई। जब उसने सुना कि वह परीक्षा को लेकर परेशान है तो उसने स्कूल का सर्वर हैक करके पेपर चुराने का फैसला किया। वह रात में कंप्यूटर लैब में घुसा और सिर्फ 2 मिनट में फायरवॉल तोड़ दिया। लेकिन निकलते समय गार्ड ने उसे पकड़ लिया। क्योंकि उसने कोई नुकसान नहीं किया था इसलिए उसे जेल नहीं। कोर्ट ने उसे 50 घंटे की सामुदायिक सेवा की सजा दी। यहीं उसकी मुलाकात मैक्स से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। मार्क बहुत उत्साहित हो गया और उसी रात बेंजामिन को अपने दोस्तों मैक्स, स्टीफन और पॉल से मिलवाया। वे तीनों भी हैकर थे। बेंजामिन का हुनर देखने के लिए उन्होंने उसे लाइव डेमो देने को कहा। बेंजामिन चुपचाप कंप्यूटर पर बैठा और कुछ ही सेकंड में 500 मीटर के इलाके की पूरी बिजली बंद कर दी। तीनों उसकी हैकिंग देखकर हैरान रह गए और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। कुछ दिनों बाद मैक्स एक बड़ा प्लान लेकर आया। इस बार उनका निशाना था जर्मनी का चुनाव केंद्र। बेंजामिन डर गया लेकिन दोस्तों के कहने पर मान गया। नकली आईडी बनाकर वे अंदर घुस गए, कैमरे लगाए और सिस्टम हैक करके चुनाव केंद्र की स्क्रीन पर मजाकिया वीडियो चला दिया। हंगामा मच गया लेकिन वे समय रहते भाग निकले। इसके बाद उन्होंने शेयर मार्केट, दवा कंपनियों और कई बड़े सिस्टम हैक किए जिससे वे पूरे देश में मशहूर हो गए। लेकिन मैक्स का सपना था कि मशहूर हैकर एक्स उन्हें पहचान दे। कुछ दिनों बाद एक्स का ईमेल आया लेकिन उसने उनकी तारीफ नहीं बल्कि मजाक उड़ाया। गुस्से में मैक्स ने फैसला किया कि अब वे जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी को ही हैक करेंगे। उन्होंने एजेंसी के कचरे से एक कर्मचारी की जानकारी निकाली, उसे बिल्ली की तस्वीरों वाला फिशिंग ईमेल भेजा और उसका अकाउंट हैक कर लिया। फिर नकली आईडी बनाकर रात के अंधेरे में एजेंसी के अंदर घुस गए। सबने अपना अपना काम संभाल लिया। कोई अलार्म बंद कर रहा था, कोई पासवर्ड ढूंढ रहा था, जबकि बेंजामिन मुख्य सिस्टम का डेटा बदल रहा था। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 3 मिनट में पूरा हो गया। उनके निकलते ही प्रिंटर चलने लगे और मैसेज छपने लगा कि जर्मनी की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी हैक हो गई है। मिशन की सफलता के बाद सभी जश्न मनाने बार पहुंचे। बेंजामिन बहुत खुश था। पहली बार उसे लगा कि उसके पास दोस्त, मकसद और प्यार सब कुछ है। लेकिन वॉशरूम से लौटते ही उसने देखा कि मैक्स उसकी पसंदीदा लड़की के साथ था। उसका दिल टूट गया। गुस्से में वह घर चला गया। मैक्स भी उसके पीछे आया और दोनों में जोरदार बहस हो गई। मैक्स ने कहा, हमारे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। यह बात बेंजामिन को अंदर तक चुभ गई। खुद को साबित करने के लिए उसने खुफिया एजेंसी से चुराई हुई गुप्त फाइलें हैकर एक्स को भेज दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उन फाइलों में एजेंसी के गुप्त एजेंटों की जानकारी थी। एक्स ने वे फाइलें माफिया को बेच दी और अगले ही दिन कई गुप्त एजेंट मारे गए। अब पुलिस बेंजामिन और उसकी टीम के पीछे पड़ गई। अपना नाम साफ करने के लिए उन्होंने एक्स तक पहुंचने की योजना बनाई। उन्हें नया मिशन मिला, यूरोपोल के सिस्टम में घुसना। लेकिन वहां की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। तभी बेंजामिन को जमीन पर एक विजिटर पास मिला और उसके दिमाग में एक नया प्लान आ गया। वह चुपके से यूरोपोल के अंदर गया और मेज के नीचे एक छोटा ट्रांसमीटर लगाया जिससे पूरे लोकल नेटवर्क को हैक किया जा सकता था।